हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसकी क्या खूबियां हैं। ऐसे बहुत कुछ इस थंबनेल से पता चल ही रहा होगा, तो हम लोग और भी अच्छे से इसे जानने की कोशिश करेंगे। ये है सिंधु घाटी सभ्यता। कब से कब तक? 3300 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में। उम्मीद है कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहले हम इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ जानकारियां शेयर करेंगे, उसके बाद हम इसके 40 महत्वपूर्ण बिंदु पर जाएंगे। तो पहले हम रेडियो कार्बन C14 यानी कार्बन 14 पद्धति जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। किसके आधार पर? रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर। और इसका विस्तार क्या है? त्रिभुजाकार माना गया है। नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या माना गया है? एनसीईआरटी के आधार पर 1300 से 3300 से 1300 माना गया है। इसका मुख्य शहरी चरण जो है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना गया है। शहरी चरण यानी इसमें शहरीकरण जो हुआ था वो 2600 से 1900। कब से? 2600 से 1900। क्या है? शहरी चरण। क्या है इसका? शहरी चरण माना गया है 2600 से 1900। ठीक है। तो कलर सही से होता नहीं। हाँ, 2600 से 1900 माना गया है। ये रेड ही ठीक है। हाँ, 2600 से 1900 माना गया है। अब है, इसके बाद आते हैं प्रारंभिक हड़प्पा काल है 3500 से 2600। प्रारंभिक हड़प्पा काल जो शुरुआत होता है वो 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व तक होता है। जब शहरीकरण शुरू होता है तो 2600 से 1900 और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300। 3 चरणों में बांट के, पहले प्रारंभिक हड़प्पा काल, फिर मुख्य शहरी और फिर उत्तर हड़प्पा काल। ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं कार्बन 14 पद्धति। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। कार्बन 14 पद्धति जो है, इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। कार्बन 14 पद्धति की खोज किसके द्वारा की गई थी? V.F. लीवी द्वारा। कब की गई थी? 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। वो है कार्बन 14 पद्धति। किसकी खोज की थी? V.F. लीवी ने। कब की थी? 1946 ईस्वी में की थी। अब आते हैं सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में। सिंधु सभ्यता जो है, इसकी खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में। मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ याद भी हो जाएगा। बाकी फिर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सिंधु सभ्यता को आद ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रोंज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे?
द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता का नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सर जॉन मार्शल कब किया? जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उस वक्त महानिदेशक थे। 1924 में उन्होंने विधिवत घोषणा कर दी कि ये एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी। अभी हमारे शहर कितने ज्यादा उन्नत हो चुके हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत ही उन्नत हो चुकी थी। अब है सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर बलूचिस्तान यानी पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर आखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाईमादाबाद यानी जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। ये सब सिंधु के दाशक नदी के किनारे स्थित ये सभी पाए जाते। कौन कौन? सूतकांगेडोर, आलमगीर जो उत्तर प्रदेश में, सूतकांगेडोर वो बलूचिस्तान में है, मांदा जम्मू कश्मीर में, दाईमादाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। क्या है? सिंधु सभ्यता का सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। एक मोहनजोदड़ो नगर, दूसरा हड़प्पा जो नगर था, गनवारी वाला था, राखीगढ़ी था और धौलावीरा और कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिला? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थान कौन है? राखीगढ़ी यानी घग्गर नदी है जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। जिसकी खोज किसने की थी? 1963 में। 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सुतकोदरा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोदरा क्या था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अब देखते हैं उस